हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अब की बार भाजपा 400 पार होगी और तीसरी बार नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। सीएम झज्जर जिले की बादली विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ओम प्रकाश धनखड़ द्वारा आयोजित विजय संकल्प रैली में शिरकत करने पहुंचे थे। यहां मंच से उन्होंने एक तरफ जहां केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनवाई तो वहीं कांग्रेस पर भी जमकर निशाना साधा। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा पर जमकर कटाक्ष किया। राहुल गांधी और दीपेंद्र हुड्डा को मुख्यमंत्री नायब सैनी ने युवराज कहकर संबोधित किया। 25 मई को इस देश के भाग्य का फैसला हम सब ने करना है। भाइयों, हम देखते भी हैं पिछले 10 वर्षों में देश में जबरदस्त काम हुए हैं। इन पिछले 10 वर्षों में गरीब के मजबूती के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में किसान की खुशहाली के लिए काम हुआ है। इन 10 वर्षों में युवाओं के अंदर आत्मविश्वास बढ़ाने का कार्य हुआ है। इन 10 वर्षों में महिलाओं को सशक्त करने का काम वो मजबूती से हुआ है। और मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि इन 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी की सरकार ने देश को एक नई विकास की ऊंचाइयों के ऊपर पहुंचाने का काम भाइयों इन 10 वर्षों के अंदर किया है। ये इस बात का अंतर ये हमारे सामने है। परंतु मैं एक बात आप लोगों के बीच में कहना चाहूंगा कि अगर हम पिछला 2014 से पिछला 10 वर्ष का शासन देखें, महिलाओं के ऊपर भी कितने अत्याचार उनकी सरकार में होते थे। किसान भी अपना आत्मविश्वास खो चुका था और युवाओं का विश्वास सरकार से उठ चुका था। भाइयों, गरीब तो उनकी तरफ देखता ही था। वो तो सिर्फ वोट के लिए ही उनको बात करते थे, परंतु जब अधिकार की बात आती थी तो उन तक सरकार कहीं दिखाई नहीं देती थी। वो इस प्रकार का शासन तंत्र उनका था। भाइयों, वो वोट लेकर के ज्यादा समय दिल्ली में भाइयों हाजिरी लगाने में लगाते थे। अभी धनखड़ जी ने बात की है, उनका ज्यादा समय वहां बीतता था और भाइयों वहां चक्कर लगाते रहते थे। चाहे 1 महीने में समय मिले, चाहे 2 महीने में समय मिले, भाइयों रोहतक की चिंता नहीं होती थी, पता नहीं होती थी, दिल्ली की चिंता होती थी, वहां पड़े रहते थे। और जब समय करके वो वहां उन पर हाजिरी भरने का काम करते थे और फिर वहां जा करके प्रशंसा ये करते थे कि हमने यहाँ के किसानों की जमीन दफा 4 और 6 लगा करके रिलायंस जैसी कंपनी को दे करके भाइयों हमने उन तक उसका शेयर पहुंचाने का काम किया है। ये इस प्रकार का शोषण भाइयों किसान का भी होता था, गरीब का भी, और भाइयों महिलाओं का विश्वास खो चुका था। ये देश भूला नहीं है। ये भाइयों अगर एक युवा को नौकरी लगाने की बात होती थी, पूरा गांव चक्कर काटता था, कभी किसी मुख्यमंत्री के चक्कर काटता था। परंतु इन 10 वर्षों में डबल इंजन की सरकार ने ना मुख्यमंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है, ना किसी मंत्री के चक्कर काटने की जरूरत है। आज युवाओं का विश्वास अगर बढ़ा है, बिना हार ने किया है। दैनिक सवेरा के लिए झज्जर से सुमित कुमार की रिपोर्ट।